पूर्ण वर्ग से विधि से द्विघात समीकरण का हल करने के क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उदाहरण 7। ठीक है, उदाहरण 7। ठीक है ना। उदाहरण 7 दिया गया है और कहता है कि इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। ठीक है। अच्छा, उदाहरण 3 में क्या दिया गया है, तो उदाहरण 3 में जाके न देखना पड़ेगा, यहां भी दिया हुआ है लेकिन हमारा मन है वहीं से देखने का। उदाहरण 3 में है आपका 2x², ठीक है, माइनस, इसको उधर लिखने में तनी परेशानी हो रहा, यहां नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको बनाना है पूर्ण वर्ग की विधि से। तो क्या करिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि x² के पीछे में जो भी रहेगा उसका गुणांक हम क्या करेंगे, उससे सभी पद को भाग दे देंगे। यहां लिखिए 2 से सभी पदों को भाग देने पर, क्या लिखेंगे, 2 से सभी पदों पर भाग देने पर ये हो जाएगा आपका 2x² बटा 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 5x बटा 2 और ये हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा x² माइनस 5 बटा 2 प्लस 7 बटा 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताए थे क्या बताए थे, अब हम आपको क्या बताए थे, ये कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यही बोले थे। तो इसको देखिए क्या करेंगे, एकदम पहले 1 मिनट आप लिखना छोड़ दीजिए, 1 मिनट आप लिखना छोड़ दीजिए और मेरे स्टेप बाय स्टेप को इस लाइन में आप ध्यान दीजिए। यही लाइन इसका बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन को लिखने यदि आ गया तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको आप a² के रूप में लिखेंगे। दूसरी बात, a² है तो यहां पर हमको 2ab चाहिए, 2 नहीं है इसमें, आप जबरदस्ती एक तो 2 डालिए। ठीक है, और एक जगह पर देखिए क्या है, x है, एक जगह पर x दीजिए। इसमें से x तो निकला है, x निकाल के यहां लिखे हैं, 2 तो अलगे से हम दिए थे। तो हमको क्या करना है कि b के जगह पर 5 बटा 2 दे देना, 5 बटा 2 दे देना। अब देखिए यह वाला 2 हम जबरदस्ती गुना किए हैं तो एक तो इसमें भाग भी कर देंगे। ठीक है ना, एक बार 2 से गुना किए तो एक बार 2 से भाग भी देंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, 5 बटा 2 दूनी 4 ना हो गया। अब एक बार 5 बटा 4 का जोड़ स्क्वायर को जोड़िए और एक बार 5 बटा 4 का स्क्वायर को घटाइए, तब जाकर के आप 3 बटा 2 लिखिए। यही इस लाइन का सेटिंग है। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो इसके आगे फिर सवाल आएगा, अगला इसी विधि से बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है।
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab+b²। तो ये हो जाता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से इधर हमको उस तरफ लेके चल जाना। ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में और 3/2 माइनस में। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2। अब इसका क्या करिएगा आप, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर तो करिए ही, यहां कर दीजिए 16 और 2 का लघुत्तम 16, यहां हो जाएगा 25 और 2 अठे 16 3 अठे 24। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। तो लिख लिए, लिख लिए हैं, तो इसको हम इधर घसका देते हैं, है ना, इसमें एकदम सटीक बात। इस वाले सॉफ्टवेयर में मजा बड़ी आ रहा है हमको, समझे। इस वाले सॉफ्टवेयर में हमको मजा बड़ी आ रहा, एकदम यहां पे लाइन खींच देंगे और उसके बाद वाला काम जो है इस तरफ कर ले। अब देखिए, देखिए यहां जी, देखिए 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 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, ये घट के हो जाएगा 1/16। ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/4। ये स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे ना, ये हो जाएगा रूट अंडर। समझ गए बात, ये बहुत आसान बात है। 5/4 बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, रूट से जब कोई चीज निकलता है तो वो प्लस में भी रहता है माइनस में भी रहता है। अब आप क्या करिए, x बराबर निकालिएगा तो प्लस माइनस 1/4 और माइनस 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा। या अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिएगा यदि, यदि लिख दीजिएगा। एक बार लिखिएगा x बराबर प्लस 1/4 माइनस 5/4। और एक बार क्या लिखिए, यदि x बराबर माइनस 1/4 माइनस चलिए इस चीज को हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा। तो बाद में घटका के यहां ले आएंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। यहां लिख रहे हैं वहां वाला बात आप नहीं लिखिएगा। x बराबर एक बार लिख दीजिए आप, यदि x बराबर माइनस 1/4 लीजिए एक बार, अब माइनस 5/4। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 6/4। काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस 3/2। ठीक है ना, तो ये आपका जो है ना, ये आपका हो जाएगा 4 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 4/4, ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, और क्या करिए आप कि इसको हम जो है ना घसका करके आपको सही जगह पर दे देते। ठीक है ना, जहां इसको लाना चाहिए था इसको हम वहां पर दे दिए। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए, यदि x बराबर एक ठो ये निकलेगा और यदि x बराबर एक ठो ये निकलेगा, तो कहने का मतलब जो आपका मूल हो गया वह मूल हो जाएगा एक ठो माइनस 1 और एक ठो माइनस 3/2। यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है,
एकदम प्रेम से फिर बनाइएगा, घर पे समझ में आएगा, जरूर आएगा। जो चीज नहीं समझे हैं उस चीज को हम अभी फिर से बना रहे हैं। एग्जाम्पल 8 में जब जाएंगे तो इसी तरह का कुछ बात वहां भी हमको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, बड़ी आसान होगा। इस वाला 5 नंबर वाला बढ़े, दूसरे पेज पे जाए क्या हम? दुख की बात यह है कि इसको हम पेज नंबर 12 पर ही बना दिए। इसको बनाना था पेज नंबर 1। देख लेते हैं ऐसा अगर कहीं है तो। क्या बोले आप? गड़बड़ा गया क्या जी? नहीं दिए प्लस में? अच्छा देख लेते हैं, वो हो जाएगा। ई आपका प्लस में हो जाएगा और ई आपका हो जाएगा प्लस में, प्लस 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। प्लस में 4 बचेगा, 2 हो जाएगा। अब ठीक है ना? ठीक नहीं है क्या? मूल बराबर हो गया, एक ठो का 1, एक ठो का 2। 3/2 कैसे होगा? मानिए यहाँ पे 4 है तो 1 में से 5 घटेगा तो 4, 5 में से 1 घटेगा तो 4/2 होगा ना, और 4/4 है ना, 4/4। वहां जोड़िए तो छोड़ होगा पहला में। हाँ मिटा ही देते हैं क्या? मिटा ही दिए। ये हो गया 4, ये हो गया आपका 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 6/4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 4/4 बराबर 1। और इस तरह से हमारा जो है मूल हो जाएगा कितना? इस तरह से हमारा मूल जो है हो जाएगा 3/2 1। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरे पेज भी। इस तरफ थोड़ा सा पता नहीं इधर कुछ गड़बड़ी हो गया है, इस तरफ लिखने में परेशानी हो रहा है। क्या हुआ? कोई है क्या? चलिए 8 नंबर के सवाल पर पढ़ेंगे। 8 नंबर का सवाल है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतना के का मूल क्या मूल निकालें, यह हल कीजिए, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, एक बार उधर भाग दे के बनाए थे, इधर आपको गुना करके बना देते हैं। ठीक है, इधर क्या करते हैं? गुना करके बना देते हैं। उदाहरण 8 और सवाल है आपका
5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आइए इसको गुना करने की पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करिए कि सभी पदों में आप क्या करिए 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने पर तो क्या होगा तनी बताइएगा। ये आपका हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 25 ना हो जाएगा जी। ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं 2 इसमें से निकाल लीजिए तो 15 बचा। आप 15 में से 5 भी तोड़ करके हटा दीजिए 5x, तो क्या बचा 2 पंचे 10, क्या बचा 3 को लिख दीजिए b के रूप में। एक बार 3 का स्क्वायर जोड़िए, एक बार 3 का स्क्वायर घटाइए, अब माइनस 10 लिखिए बराबर 0। इसमें बोलिए क्या दिक्कत? ये समझ में आया? ये तो बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 6 है ना, 6 2 से कटता है तो 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। जिसमें 2 कॉमन नहीं आता है ना, उसमें 2 से जबरदस्ती गुना करना पड़ता है, और जब गुना करना पड़ता है तो भाग भी करना पड़ता है। इसमें चूंकि हमको 2 अलग से गुना नहीं करना पड़ा तो हम 2 से भाग अलग से नहीं दिए। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। बढ़े, आगे बढ़ें। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, -9 माइनस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -19 बराबर 0। ये हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर बराबर 19। बोलिए ठीक की गलत? अब क्या हो जाएगा इतना बराबर √19। अब क्या हो जाएगा बराबर प्लस माइनस √19, अब -3। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस √19 -3 बटा 5। चलिए हो गया आंसर, जल्दी करें। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं और आगे कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा और या मूल जब इसका लिखेंगे चलिए इसका मूल क्या हो गया, मूल बराबर हो गया -3 माइनस √19 बटा 5। एक तो हो गया -3 प्लस √19 बटा 5। बोलिए ठीक है? ठीक है क्या? एक गड़बड़ी फिर से हो गया, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस ना होगा। चलिए अब ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहां समझ में नहीं आया। हाँ, इसी में से निकाले हैं, इसको 3 भाग में बदल दिए। 2 बार वो तो आपको कल ले बताए थे हम कि एक बार इसको तोड़ करके इसको लिखते हैं और उसके बाद बी स्क्वायर को एक बार जोड़ते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर का हमको जरूरी है। तो बी स्क्वायर का जरूरी है तो बी स्क्वायर तो मिलता नहीं है, सवाल में नहीं मिलता है बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं अपने मन से एगो बी स्क्वायर दे देते हैं। तो चूंकि अपने मन से अगर एगो बी स्क्वायर दे देंगे तो फिर बढ़ जाएगा वो, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने मन से उतना ही एक बार घटा देते हैं।
युवा एक थप्पड़ मार करके माफी मांग ले, ठीक है, मतलब एक थप्पड़ मारने से काम चल रहा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन एक थप्पड़ मारेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्या करते हैं, एक थप्पड़ मार करके एक बार माफी मांग लेते, यही बात, ठीक है। 3b² आपको हम कल एक बार और अभी बता देते हैं, एक बार और अभी हम उस कल वाले चीज को रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। आपको नहीं कहे, इस चीज को समझना थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना पड़ता है, ठीक है। बढ़े दूसरे पेज पर बढ़े हैं, देखिए ax² प्लस b² bx प्लस c बराबर 0 था ना, तो इसको जो हम तोड़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे तोड़े थे, पहले तो सब में a से भाग दे दिए थे, तो हमारा a खत्म हो गया था, ये हो गया था ax² प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस हो गया था c बटा x बराबर 0। तो उसके बाद क्या किए थे, इसको लिख दिए थे a² के रूप में, और यहां पर 2ab हमको चाहिए, क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2 के जगह पर 2 देंगे, तो 2 तो था नहीं, 2 तो था नहीं, लेकिन 2 दे रहे हैं, ठीक है। a के जगह पर x देंगे, e वाला x, ठीक है, e वाला x हो जाएगा, e वाला x हो जाएगा a के जगह पर, e जो है ना e हो जाएगा हमारा b के जगह पर, ठीक है, b बटा a, e हो जाएगा b के जगह पर। चूंकि 2 से गुना किए थे अपने मन से ना, 2 थोड़े है इसमें, नहीं है, तो 2ab का फॉर्म हमको लाना है, 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी करेंगे। अब ये हमारा पूरा जो है ये हमारा b का रूप हो गया। अब हमको इसके चाहिए b², इसके बाद b² चाहिए, तभी नहीं a² प्लस 2ab प्लस b² होगा। तो हम क्या करते हैं, जितना आया यहाँ पे उतना का एक बार होल स्क्वायर लिख देते हैं, एक बार होल स्क्वायर जोड़ देते हैं, एक बार होल स्क्वायर घटा देते हैं, और तब c बटा x बराबर 0 लिख, ठीक है, यही इसका लॉजिक। चलिए एक बार पीछे वाला पेज पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें हमको 2 था तो 2 निकाल लिए इसी में से, तो इसी में से 2 निकालने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ 15 बचेगा, तो 30 में 2 से भाग दे देंगे तो 15 बचेगा ना, तो 15 बचेगा, ठीक है। इसी में से चूंकि 2 निकाले हैं तो 2 से भाग देना नहीं पड़ेगा, यहाँ एक ये फायदा हो जाता है, तब 2 से भाग नहीं देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ बचा 15 में से a के जगह पर 5x है, तो 15x में से 5x को a के जगह पर लिख देंगे तो बचेगा 3x। अब जो यहाँ पर बचा हमको उसी का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है, ठीक। हम तो कहेंगे कि वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए आप, ठीक है, वीडियो निकाल करके पीछे कर करके बार बार देखिए उस चीज को, जो हम समझाए हैं ना उसको बार बार देखिए। क्या क्या है, न कुछ तो है, कुछ तो, अरे कोई कोई तो ऐसा आ जाएगा कि गुना भी नहीं करना पड़ेगा, भाग भी नहीं करना पड़ेगा। आइए ऐसा वाला हम देखते हैं उदाहरण 9 में। उदाहरण 9 में देखिए, आपको याद होना चाहिए क्या चल रहा है, द्विघात समीकरण चल रहा है, यह बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और द्विघात समीकरण का 4.1 हो गया, 4.2 भी हो गया, आगे 4.3 आने वाला है, उससे पहले ही हम लोग उदाहरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, उदाहरण बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। उदाहरण 9 में है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करिएगा, 4x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें।
के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। ठीक है, के मूल ज्ञात करें। चलिए ठीक है, के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है वो है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। एकदम आप प्रेम से देखिए, आपको दिख भी रहा है। ठीक, इसमें जब 4 आ जाए x के साथ, जब x के साथ 9 आ जाए, जब x के साथ 25 आ जाए, 4 चौके 16 आ जाए, 5 25 आ जाए, 6 के 36 आ जाए, 9 81, 7 7 49, 8 8 64, 11 कैसा से बड़े 44 से x² के पीछे अगर इस तरह की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, गुना भाग नहीं करेंगे, प्रेम से उसी को लिख देंगे ऐसे। अब ये हमारा a² बन गया। बोलिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, हमको 2ab चाहिए। क्या चाहिए, 2ab चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए 3 में 2 है, 3 में 2 नहीं है, 3 में 2 नहीं आएगा, 3 2 से नहीं कटेगा। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 से गुना करना पड़ेगा। एक जगह पर देखिएगा प्रेम से, एक जगह पर देखिएगा क्या है, एक जगह पर क्या है, 2x है, तो आपको 2x भी यहां लिखना ही पड़ेगा। एक बात आप समझ लीजिए, 2x आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपको यहां पर कुछ ऐसा लिखना है ताकि इस तीनों को गुना करके 3x हो जाए। ठीक है, लॉजिक वाली बात है, लॉजिक वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, 4 को क्या से गुना करें कि 8 हो जाए, है? नहीं, 8/2 से गुना करेंगे तब नहीं, 8/4 से गुना करेंगे तब है? 100/50 से गुना करें तब है? 60/30 से गुना करें तब। भैया हमको यदि 8 पुराना है ना, तो ये मेरा मन है कि हम कैसे पुराएं। 4 में किसी भी चीज से गुना करेंगे ना, हम तो कहते हैं क्या, हम तो कहते हैं कि 7x² से सॉरी 8x² बटे 4x² से गुना करेंगे तो भी 8 पूरे। कुछ भी गुना करेंगे ना तो भी पूरे। अब सवाल यह है कि हमको जरूरत किस बात की है। बिल्कुल गलत, एकदम सही चीज है। अगर ये 4 है और हमको 3 पुराना है तो 3/4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में वह उदाहरण तभी से हम इसीलिए बता रहे थे कि तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि वहां क्या से गुना करना चाहिए। ठीक है, शायद आप बाकी लोग का ध्यान नहीं था, इसी वजह से नहीं समझ पाया। ई जब 4 है, ई जब 4 है तो 3/4 से गुना करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 यहां है ही। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां हमको क्या से गुना करना पड़ेगा, 3/4 से। यही हमारा b हुआ, यही हमारा क्या हुआ, b हुआ। इसी b को हम एक बार स्क्वायर करके जोड़ते हैं और एक बार स्क्वायर करके घटाते हैं, और तब जा करके +5 बराबर 0 लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 4 में तो 2 से गुना हो गया किया है, तब ना 4 हुआ। वो 4 हुआ कैसे, एक बार ई 2 से जबरदस्ती गुना कर दिए तो एक बार ऊ वाला 2 आएगा, अब फिर ई भी 2 तो जबरदस्ती ये आया है, तो फिर उस 2 के बगल में ई वाला 2 आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा।
ऑलरेडी गुना हुआ है 2 से। छोड़ो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था, आज इसको करके रहे। बोला फिर भी आ ही जाता। हाँ चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए आप, ई जो है यहां तक तो हो ही न गया, इसको लिख लीजिए 3 3 9/4। छोड़िए, इसको अभी नहीं लिखना। उसके बाद क्या करिए आप, बराबर दे करके 3/4 का होल स्क्वायर उधर प्लस में, हम 5 माइनस में, ये हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर बराबर 3 3 9/4 चौके 16 माइनस 5/1, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 16, 9 माइनस ये हो गया 80, 9 माइनस 80 हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 71/16। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इस विधि द्वारा, ठीक है, इस विधि द्वारा अगर माइनस में आ जाए इस तरफ यदि माइनस में आ जाए, इस तरफ यदि माइनस में आ जाए, तो एक बात आप समझ जाइए, एक बात आप समझ जाइए, ये कि घसक गया था, ये कि इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। देख लीजिए, 2x प्लस 3/4 बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा इस तरफ, ये हो जाएगा माइनस 71/16। माइनस वाली संख्या का स्क्वायर रूट जो है वह 10 क्लास में नहीं निकलता है, ठीक है, निकलेगा ये जब आगे जाकर के पढ़ोगी। आज तो हम बताएंगे कि यह नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप 11th क्लास का मैथ पढ़िएगा तब इसका भी रूट निकलता है, वो आज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, या अस्तित्व नहीं है, हल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, अस्तित्व नहीं है, यह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए इसको। अब हम चलेंगे उदाहरण 10 पर, अब हम चलेंगे उदाहरण 10 पर, जो कि 4.1 के भूखंड से है, ठीक है। इसको लेकिन कहता है कि द्विघाती सूत्र, थोड़ा आसान वाला बात, आरामदेह वाला बात है। द्विघाती सूत्र जब भी कहेगा ना तो थोड़ा आसान वाली बात है, क्योंकि द्विघाती सूत्र से बड़ी आसानी से निकल जाता, ठीक है। मेहनत उसमें भी उतना ही है, मेहनत कम नहीं है, लेकिन आसानी से निकल जाता। चलिए उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर
दस हो गया, उदाहरण नंबर 10 हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 हो गया। ठीक है, क्या बोला था? उदाहरण नंबर 10 क्या बोला था? अनुच्छेद 4.1 में बताया था कि मान लीजिए कि एक धर्मशाला, ठीक है, एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग, एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यही ना था जी, 1 अधिक है। ठीक है, कक्षा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। 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 ठीक है, अब देखिए, इसको कहता है कि द्विघाती सूत्र से निकालिए। 10 नंबर में कहता है कि 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 को, ठीक है, अरे यार 2 का 1 बोल रहा था, बेकार इतना टाइम लग गया। ये बात नहीं बोल रहा, ये सवाल नहीं कहता यहां बनाने, ये सवाल यहां नहीं कहता है बनाने, बेकार हो गया। उदाहरण 10 में कहता है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 बनाइए। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या क्या बनाइए? प्रश्न संख्या क्या बनाइए? 1 बनाइए। 1 नहीं 2 बनाइए। 2 का 1 बोला था ना, दिमाग सही जगह पे नहीं रह पाती। 2 का 1 कहता, 2 का 1। चलिए ठीक है, 2 का 1 सवाल लिख देते हैं, बेकार हो गया। सवाल क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है।
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है ना? ठीक है ना? इसको द्विघात समीकरण से, द्विघाती सूत्र से हल करना। द्विघाती सूत्र से हल करें। ठीक है, सबसे पहले तो इसका समीकरण निकाल लीजिए। माना कि क्या माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x और लंबाई उसके 2 गुने से एक अधिक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात दिया हुआ है 528। अच्छा, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल यदि 528 है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना है? x नहीं, 2x प्लस 1। लंबाई कितना है? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितना है? x बराबर 528। अब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। लिख दिए? इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है ना? अब आप क्या करिएगा? a बराबर चुनिए, 2 हो जाएगा। b बराबर चुनिए, x के पीछे में 1 है। ठीक है ना? और c बराबर चुनिए, माइनस है आपका 528। अच्छा, d निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना, और ये हो जाएगा 528 प्लस में 1 प्लस 4 दूनी 8 अठी 64। ठीक है, 4 दूनी 8 अठी 64, 4 दूनी 8 दूनी 16 6 22, और 4 दूनी 8 5 40 2
42, ठीक है, ये हो जाएगा 4225, ठीक है, 4225 हो जाएगा। कहने का मतलब डी बराबर हमको निकला है, डी बराबर निकला है 4225। अगर आपका डी बराबर 0 से बड़ा निकला है तो इसका यही मतलब है कि दिया गया प्राप्त द्विघात समीकरण प्राप्त द्विघात समीकरण के दो वास्तविक तथा असमान मूल है। ई हुआ अस्तित्व निकालना, चेक करना कि इस सवाल का उत्तर हमको आएगा कि नहीं आएगा, ये हुआ चेक करना। जब भी आपको अस्तित्व निकालने कहेगा तो आप यह वाला काम जरूर करेंगे, ठीक है। जब भी आपको अस्तित्व निकालने की बात कही जाए तब आप यह वाला काम जरूर करेंगे। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। छोड़िए, वाला बात चलिए ठीक। अब जो है आप इसको, हम कुछ कर रहे थे नहीं हो सका, ठीक है। जब भी अस्तित्व निकालने के लिए कहा जाए तो आप यह वाला काम जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब ये वाला सवाल जो है अगले पेज में बनेगा, इस पेज में नहीं बन सकेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसको आगे क्या करेंगे, देख लीजिए। आगे जो हमको प्राप्त हुआ है डी बराबर 4225 आया है ना। चलिए, अब बी बराबर 1 है आपका, ए बराबर 2 है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसमें सीधे अब x का मान लिखेंगे। x बराबर क्या होता है, सीधे वही लिखेंगे।
x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a होता है। ठीक है, ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। जगह -1 प्लस माइनस रूट अंडर 42/25 बटे आपका हो जाएगा 2 गुना a बराबर 2 होता है। ये हो गया -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, क्या 65 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल के बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करिए आप, एक बार x बराबर -1 प्लस 65 बटे 4 लीजिए, और एक बार क्या करिए आप कि x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4 लीजिए। ये आपका हो जाएगा प्लस 65 में से घटा 64 बटे 4 बराबर 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -66 बटे 4, काटिएगा तो हो जाएगा -33 बटे 2। लिखिएगा, दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, दूरियां ऋणात्मक नहीं होती। आप इतना लिख दीजिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा आप, उसके बाद क्या करिएगा आप, इसको बगल कर लीजिए, और उसके बाद लिखिएगा अतः 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 आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड की लंबाई आपका x हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 मीटर, और आयताकार भूखंड की नहीं, लंबाई नहीं माने थे, पहले चौड़ाई माने थे, है ना। तो चौड़ाई आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे लिख लीजिए, और आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगा 2x + 1, ये हो जाएगा 16 गुना 2 + 1 जाएगा 32 + 1 33 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि लंबाई आपका हो गया 33 मीटर, और चौड़ाई हो गया आपका 16 मीटर, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल है, थोड़ा सा लिखने पढ़ने में टाइम लगता है। तो अब 11, 12, 13, 14, 15 भी है, शायद 1-2 ठो और रहता तो खींच लेते, लेकिन 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15 तक। ठीक है, तो एक दिन और इसमें लग जाएगा, तब हम लोग प्रश्नावली 4.3 को करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देंगे।